दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, खुदा ने उनको उलूम बख्शे, कुरब में अपने बुला बुला कर। सहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। चमन चमन में है बात उनकी, चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की अल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का हर मकान का। खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का हर मकान का। वो आज भी हमको देखते हैं, निगाहे रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो जितना चाहें नवाजते हैं, गिरों को ऊपर उठा उठा कर। उनके दर पे जो गया सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। उनके दर पे जो गया सवाली, कभी न लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोलियां, सभी को तैबा बुला बुला कर। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बड़ा बड़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वाला के लिए, जो हम सब का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक़ भी है और माबूद कायनात भी है। बेशुमार दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन इमामुन नबीयीन क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हम्द व सलात के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला वाला हम सब की हाज़री जो हज़रत पीर सैयद तारिक हुसैन शाह शराजी साहब की ज़ेर सदारत इनेक़ाद पजीर है। आप सारे भाइयों ने प्यार मोहब्बत से इनेक़ाद फरमाई है। रब्बे कायनात इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए हज़रत अल्लामा कारी अमानुल्लाह जलाली साहब के लिए और दीगर जलाली बरादरान और हमारे जितने भी मोहतरम साथी मुनाक़िदीन हैं, सब के लिए, हमारे आबा के लिए इसको ज़रिए नजात बनाए और हदायत का सरचश्मा बना।
मुझे हक कहने और आप सामीन कराम को हक समात करने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। इस बात का इकरार मैं अपनी जो मारूज़ात हैं पेश करने से पहले ही करना चाहता हूँ। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने इस कुरान को कदर वाली रात में नाजिल फरमाया। तुम क्या जानो कदर वाली रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, पहले फरमाया तुम क्या जानो कि कदर वाली रात क्या है। खुद ही इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 रातों को इकट्ठा किया जाए, 1000 रातों के दामन में अल्लाह की इबादत की जाए, 1000 रातों के दामन में सजदा रेजियां की जाए, 1000 रातों की मैयत में अल्लाह की इताअत का सामान किया जाए। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो 1000 रातें एक तरफ, लैलतुल क़द्र एक तरफ, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात जिस रात में अल्लाह कह रहा है मैंने अपना कलामे मुकद्दस कुरान मजीद नाजिल फरमाया, ये वाली रात 1000 रातों से ज्यादा भारी और ज्यादा वजनदार है। इस बात का पता चला अल्लाह की पैदा की हुई सारी रातें, लेकिन अल्लाह अपने फजल से चाहे तो किसी रात को कोई एजाज अता फरमा दे। अब अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह को तो कोई पूछ भी नहीं सकता कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया है। हाँ, उलमा, हम उलमा के जूते उठाने वाले हैं, हमारा शुमार उलमा की सब में ये मोहब्बत के साथ लोग फरमा देते हैं। हकीकी एतबार से जिनको कहा गया ना इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हम उनकी गर्दे राह को भी पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो अल्लाह अल्लाह, छोटी सी बात कि अल्लाह कौन है। हजरत इब्राहीम बिन अदब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वाले से आता है कि आपको जब किसी बंदे ने आपने वो ताजो तहत को ठोकर मारी तो इखलास की रास्ते के मुसाफिर हुए ना। तो किसी ने आपको खरीदा, आप उसके पास गए तो उसने कहा खाओगे क्या। एक इस तरह भी मिलता है, लेकिन जो मुस्तनद तरीका है ना वो ये है कि आपकी तौबा का सबब ये वाक़या बना, आपने किसी गुलाम को खरीदा या आपके पास आया, आपने उसे पूछा बेटे पहनेगा क्या, किस रंग के कलर कपड़े तुझे ज्यादा पसंद है। उसने कहा गुलामों के पसंद के कलर कोई नहीं होते, मर्जी मालिकों की होती है ना। बेटा खाना क्या खाओगे। तो जो गुलाम था कहने लगा जी गुलामों की कोई मर्जी नहीं होती, मर्जी मालिकों की होती है। किन औकात में तुझे उठना पसंद है, किन औकात में तुझे खिदमत करना पसंद है। उसने कहा हुजूर मैंने पहले कह दिया है मर्जी मालिकों की होती है, ये दुनिया के मालिकों की बात है, वो अहकमुल हाकिमीन हम सब का हकीकी मालिक है। मालिकों से नहीं पूछा जाता क्यों कैसे कब, मालिकों की जो मर्जी होती है। तो वह अहकमुल हाकिमीन कह रहे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। मालिक वजह के पूछने की जिसारत नहीं, लेकिन खुद ही फरमाया कि इस रात को इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसलिए कि मैंने अपने कलामे मुकद्दस को उतारा। जिस रात की मैयत को मेरे कलामे मुकद्दस को निस्बत मुझे सरा जाए, उस रात को मैं एक लम्हे में 1000 महीनों की रातों से अफजल फरमा देता हूँ, चूंकि मैं मालिक हूँ। अशरफ अली थानवी साहब ने इधर इस मौके पे दलील तलाश करते हुए ये फरमाया, आपने फरमाया
जो ये रात है ना, जिसकी मैयत मुझे और आज को मिली है, आप अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। खुदा की इज्जत की कसम है, आज भी उन लोगों की कमी नहीं है कि जो आज की रात को भी गफलत के गटा टोप, अंधेरे और बदतमीजियों के तूफान वफा करके गुजार रहे हैं। आप इस रात को उस तरह गुजार रहे हैं जिस तरह नबी अली सलातो वसलाम के सहाबा ने गुजारने की कोशिश फरमाई है। कहा ये रात मुस्तफ़ा अली सलातो वसलाम के मिलाद की रात, ये लैलतुल कद्र से भी ज्यादा अफजल और ज्यादा बाबरकत है। मैंने शुरू में कहा था जरूरत नहीं है कि किसी के दामन से ताईद तलाश करें, लेकिन बाज दफा जब जादू वो जो सर चढ़कर बोले इस मैदान में बात समझ आए, तो बंदा कहता है वाकई बात तो वो है जो दूसरों के मुंह से भी निकले। तो ये वो रात है जिसको उन्होंने, अच्छा मजे की बात वैसे दूसरी तरफ चली, सिर्फ मैं इशारा दूंगा। आज भी ये मिलाद शरीफ लिखा कहां पे है, ये साबित कहां पे है? क्या सहाबा ने मनाया, ताबईन ने मनाया, खुलफाए राशिदीन ने मनाया, दूसरों ने मनाया, उस दर्जे के लोगों ने मनाया, उस जमाने के लोगों ने मनाया? लोग कहते हैं कि नहीं कहते? अभी आपके सामने हदीस मुबारका में रखूंगा कि जो हकीकत मिलाद है अल्लाह के फजल से हर सहाबी ने मनाया है, हर ताबी ने मनाया है, बल्कि नबी अली सलातो वसलाम ने खुद भी मनाया। तो वो भी लोग जो आज इस रात को भी ना सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हैं। अच्छा पीर साहब, बड़ी मजे की बात है, सोचने वाली। कहते हैं मिलाद शरीफ का सबूत दो, कहाँ पे लिखा है? तो अगर मैं अदब से ये अर्ज कर दूं कि तुम सीरत के जलसे मुनाकिद कर रहे हो, तुम उसका सबूत दो, तो वो कहाँ से लिखा है? बाकायदा इस तरह फ्लैक्सी छपवा के इस मैदान में इस नाम से कि फलां दिन फलां मौके पे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होगी, कोई बंदा माई का लाल नहीं साबित कर सकता नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से। तो जब ये साबित नहीं कर सकता लेकिन मनाने फिर भी जायज है, इस तरह की महफिल का इनेकाद फिर भी जायज है, तो फिर आशिकाने मुस्तफ़ा अगर महफिल मिलाद के नाम से इकट्ठे हो गए हुजूर की अजमतों के चर्चे कर ले, तो फिर इस पे इतराज की क्यों, क्या वजह नजर आती है? बहरहाल बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं उसकी तरफ चलते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक है, बहकी शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक है, शुअबुल ईमान के अंदर भी हदीस मुबारक है। एक दिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा थे और हुजूर के कुछ सहाबा भी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा थे। हुजूर अपने कशाना अक़दस के अंदर थे, सहाबा बाहर सीने मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। अब सहाबा बैठ के ना तो यूं कह लो जलसा कर रहे थे, को मीटिंग कर रहे थे, महफिल कर रहे थे। आके दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आकर जब आपने देखा कि सहाबा बैठे हुए हैं तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मा आ अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका, मेरे सहाबा तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मा अजलसकुम, क्यों बैठे हुए हो? जैसे बाहर से कोई बंदा है तो तुम्हें पूछे तुम इधर बैठ के क्या कर रहे हो, तुम ये जलसा क्यों कर रहे हो? अरबी जुबान में जलसे का माना भी है बैठना, तो जलसा क्यों कर रहे हो? लुग़वी एतबार से भी माना इसके करीब है और इस्तिलाही एतबार से किसी खास मौजू के ऊपर सहाबा की सीरत पे, खुलफाए राशिदीन की सीरत पे, नबी अलैहिस्सलाम की याद के अंदर या तौहीद का जलसा बैठ के इस तरह का जिक्र किया जाए तो इसको जलसा कहते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, क्यों बैठे हुए, क्यों जलसा कर रहे हो इल्ला ज़ाका, इस जगह पे? अब सहाबा ने आगे से जो जवाब दिया, क्या कालू वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ाका, इल्ला ज़ाका। अब इससे पहले जो लफ्ज़ है वो सारे बरकत के लिए समाअत फरमाए। का जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका व मन्ना अलैना बिका व मन्ना अलैना बिका।
माना क्या? कह रहे थे या रसूल अल्लाह हम यहाँ पे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हमद कर रहे हैं कि उस मालिक लम यज़ल ने हमें आपकी वजह से हिदायत भी अता फरमाई है और आपकी वजह से उस रब्बे कायनात ने हमारे ऊपर एहसान भी फरमाया है, आपको भेज कर एहसान फरमाया। अब माना क्या बनेगा? जब हुजूर ने इरशाद फरमाया माजलसकुम, क्यों बैठे हो? तो मैं अगर इख्तिसार के साथ सहाबा की तर्जुमानी शायर की जुबान में करूं तो सहाबा अर्ज कर रहे थे या रसूल अल्लाह सिर्फ इस वजह से बैठे तज़किरा कर रहे हैं फजले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? सिर्फ मिलाद के अंदर मशगूल है, बहुत ज्यादा मसरूफियत है इस दौर में। मादल्ला क्या सहाबा फारिग थे? सहाबा किबार मजमईन बहुत ज्यादा मसरूफ जिंदगी गुजारते थे। हर लम्हे मैदान जंग में किसी ना किसी गज़वे में, किसी ना किसी दर्जे में दीन इस्लाम की इशात किसी नए उफ के अंदर वो करने के दर पे होते थे। सहाबा या दीन सीखते थे या दीन सिखाते थे या मैदान जंग में मसरूफ रहते थे। इस कदर मसरूफियत, लेकिन फिर भी इतनी सारी मसरूफियत से वक़्त निकाल के हुजूर के मिलाद का जलसा वो भी उन्होंने भी करना जरूरी समझा। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपने कहा, पूछा, तो उन्होंने आगे से कसम उठा के कहा, हुजूर ने फरमाया कसम से तुम इसलिए जलसा कर रहे हो, कसम से बताओ कि वाकई ऐसे कर रहे हो? उन्होंने कहा कालू वल्लाही माजलसना इल्ला ज़ाका, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम है हमारा और कोई मकसूद नहीं है, हम अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी कर रहे हैं। कसम उठा के सहाबा ने कहा। माहौल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरे टूटे फूटे अंदाज में कि सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इतनी सारी मसरूफियत से बैठ के वक़्त निकाल के तो गोया के ये कह रहे थे हमने जिहाद भी करना है, हमने इल्म भी पढ़ना है, इल्म भी फैलाना है, पैगाम तौहीद लोगों तक भी पहुँचाना है, तौहीद के जाम भी लोगों तक पहुँचाने हैं। लेकिन इसके बावजूद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना मिलाद मना के। मिलाद क्या? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। सीरत नबी के अंदर भी तो यही है, पहले तिलावत है, फिर नात है, फिर वाज़ो नसीहत है। और सीरत क्या है? सीरत के अंदर अकाल किसी भी जिसकी भी सीरत हो, सहाबी की सीरत हो या किसी नबी की सीरत हो या हमारे आका की सीरत हो, उसके बचपन से लेकर लड़कपन, जवानी और उसकी फिर वो अज़दवाजी मामलात और उसके बाद उसका बुढ़ापा, ये इन सारे पीरियड को बयान करना यही सवाने और सीरत कहलाती है। तो हम मिलाद में भी क्या करते हैं? यही अंदाज अपनाते हैं। अब सहाबा गोया के बैठ के ये कह रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना भी सारी मशरूफियात के बावजूद ये भी ज़रूरी है। और अपने मुकद्दर पे कर रहे थे रश व मन्ना अलैना बिका का माना रश का क्या कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इस कायनात रंगोबू में तशरीफ नहीं लाए थे, हमें तो कोई जानता भी नहीं था, हमें तो कोई पहचानता भी नहीं था। या रसूलल्लाह हमारी तो कोई कदर कीमत भी नहीं थी, हम कुफ्र और शिरक के गट्टा टोप अंधेरों के अंदर उलझे हुए थे, अंधेरों के अंदर हमारा बसेरा था, हमें कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। या रसूलल्लाह तुम्हारी तशरीफ आवरी हुई है तो अब हमें अपने मुकद्दर पे नाज करना आ गया। हम बैठते फर्शे ज़मीन पे हैं, लेकिन हमारे चर्चे अरशे बरी पे होना शुरू हो गए हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया कि अब बिलाल चलता जमीन पे है,
लेकिन उसके कदमों की आहट जन्नत के अंदर अर्शे बरी के ऊपर सुनाई देती है। या रसूलल्लाह, और कोई वजह नहीं, सिर्फ यही वजह है कि आप इस कायनात रंगो भू के अंदर तशरीफ लाए हैं। यह है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की बरकत। और नबी अलैहिस्सलातु बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मुबारक है। लोग कहते हैं मिलाद किसी ने नहीं मनाया। मैं किसी ने क्यों नहीं मनाया? सबसे पहले तो रब्बे कायनात ने मनाया है। आका इरशाद फरमाते हैं जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, इस कायनात रंगो बू के अंदर मेरे आने की देर थी। रब्बे कायनात ने सारी जमीन को जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, मस्जिद भी बना दिया, तहूर और पाक भी बना दिया। थोड़ी सी वजाहत समझने के लिए कि साबका उम्मतों के अंदर जब किसी ने इबादत करनी होती थी ना, तो उनके खास मुकाम और जगह थे, गिरजे और कनीसे थे। कोई बंदा 10 मील भी होता, 110 मील भी होता, जब वक़्त आता था ना इबादत का, लाजिम था कि अपने उस मुकर्रम मुकाम तक जाके तो अल्लाह को सजदा करे, अल्लाह की इबादत करे। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं मैं आया। अब अंदाजा फरमाना, जो ही मैं आया, आज लोग कहते हैं 40 साल के बाद जाके पता चला नबूवत मिले। आका इरशाद फरमाते हैं जो ही आया, जो इलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, रब्बे कायनात ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। अब खास जगह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सफर नहीं करना पड़ेगा, ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। जहाँ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज कानों में आ जाए, उसी जगह को सजदागाह बना लो, रब ताला तुम्हारी इबादत को कबूल फरमा लेगा। कोई पूछे उनके लिए ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए ऐसा क्यों है? तो फिर वह यही जवाब देना, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। एक और मरहला यहाँ पे मेरे और आपके समझने के लिए काफी है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे आके पूछा ना, अल्लाहि मा अजलतकुम, मेरे सहाबा क्यों जलसा किया है? उन्होंने बताया कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम की हिदायत दी है और आपको भेज के हमारे ऊपर एहसान फरमाया है, तो इसलिए हम बैठ के ऐसा कर रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया कसम उठाओ। सहाबा ने कसम उठा के कह दिया। अब कोई बंदा मुझे और आपको कह सकता है, देखो आए थे मिलाद साबित करने तो फंस गए बड़े जाल में। क्या ये कहते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब जानते हैं। अभी मस्जिद नबी के अंदर सहाबा बैठे हुए, बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमद कर रहे हैं, और हुजूर का शान इक़्तिदा हुजरे शरीफ के अंदर है। ये कहते हैं गैब जानते हैं। वो बाहर आके पूछ रहे हैं क्यों बैठे हो, और उन्होंने बताया कि इसलिए बैठे हैं। तो आगे तो हुजूर कहते हैं कसम उठा के बताओ वाकई इसलिए बैठे हो? कि ये कहते हैं गैब जानते हैं। अगर गैब जानते होते तो फिर हुजूर को पूछने की जरूरत क्या थी? फिर हुजूर कसम भी क्यों उठवाते? क्योंकि कसम वो उठवाता है जिसको इस बात का यकीन ना हो, और जिसको यकीन हो कसम क्यों उठाए? तो हुजूर ने कसम उठवाई, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला खाकम बदहन, उनके नजदीक के हुजूर को पता नहीं था ना, इल्म नहीं था, इसलिए कहा कसम उठाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम है। आगे इसी रिवायत के अंदर आगे जो लफ्ज हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले जब कहा मेरे सहाबा इसलिए बैठे हो कसम उठाओ, सहाबा ने कसम उठाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमाया वल्लाहि इन्नी लास्तखलिफुकुम लकुम तोहमा, मेरे सहाबा मैंने तोहमत की वजह से कि मुझे तुम्हारे ऊपर ये गुमान है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए कसम नहीं उठवाई। तेरी नजर खारदारे शब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में, उजाड़ नींदों के ख्वाब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के
फलक पे जो सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी वक्त इनके इन सवालों का जवाब आपने इरशाद फरमा दिया। फरमाया सहाबा इसलिए कसम नहीं उठवाई कि मुझे ये शक है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कसम इसलिए उठवाई है ताकि आज जो जवाब तुम मुझे दो कल क़यामत तक के मेरे आशिक जब जब बैठ के अल्लाह की हमद और अल्लाह के जिक्र का जलसा इस बात के शुक्र के तौर पर मनाते जाएंगे, जो जवाब तुम दोगे मैं तस्दीक कर दूंगा, मेरे आशिक भी उनको वही जवाब सुना देंगे। अपनी तरफ से जवाब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जो जवाब जिस पे मैंने मोहर लगाई होगी मेरे सहाबा देंगे, वही जवाब मेरे गुलाम उनको देते चले जाएंगे। और मुबारक हो तुम सबको, इस बात को कबूल करो कि जो रंग और जो मकसद आज से 1400 साल पहले उस जलसे का था जिसमें मेरे आका के सहाबा मौजूद थे, अल्लाह के फजल से आज भी वही रूह आले हक आले सुन्नत के अंदर नजर आती है। हम भी मिलाद का जलसा, मिलाद की महफिल सिर्फ इस बात के शुक्रिया पे मनाते हैं कि या अल्लाह हम तो इस काबिल नहीं थे, तूने अपना महबूब दे के हमारे ऊपर एहसान फरमाया है, अब हम साल बाद तो कम से कम शुक्र अदा करने की कोशिश करेंगे ना। तो ये वही एक अंदाज है। एक दो बात और इसके ज़िमन में थोड़ी सी गौर करने के साथ ताल्लुक रखती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम्हारे ऊपर तोहमत का डर है। सरकार ने इरशाद फरमाया असल में मामला ये है, इन्नहु आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी युबाही बिकुमुल मलाइका। मेरे गुलामों मैं था किशाना अक़दस के अंदर और तुम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी शरीफ के सेन के अंदर, अभी अभी मेरे पास आए थे जिब्रील। कसम उस लिए नहीं उठवाई जो मैं अर्ज कर चुका हूं, आए थे जिब्रील और जिब्रील कह के गए हैं ए हबीब अर्श के रब ने मुझे तेरे कदमों के अंदर भेजा है कि बाहर सेहने हरम में बैठ के तुम्हारे गुलाम एक जलसा कर रहे हैं, ए हबीब जाओ जाके उनको ये बात बताओ। जिब्रील कहते हैं, सरकार फरमाते हैं अखबिरानी, मुझे जिब्रील ने अभी अभी खबर दी है, वो अभी अभी आतानी अभी अभी आए हैं। कहते क्या है युबाही बिकुमुल मलाइका, अर्शों का रब फरिश्तों के सामने जलवा फरमा हो के युबाही बिकुमुल मलाइका, हबीब अपने गुलामों को कह दो तुम्हारी वजह से फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है कि फरिश्तों को अल्लाह कह रहा है। माना ये बनता है ए मेरे सहाबा, ए मेरे फरिश्तों, और जब मैंने तुम्हें कहा था अपना नायब बनाने वाला हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अताजालु फीहा मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, और तुम कहते थे कि या अल्लाह हम तेरी तस्बीह के लिए काफी हैं, क्यों बनाएगा ये जमीन में जाके खून रेजियां करेंगे, फसाद करेंगे। मेरे फरिश्तों देखो मेरे महबूब के गुलामों को मैंने उनको अपना महबूब दिए, मैंने उनको अपना नायब दिए, दुनिया में जाके भूले नहीं है, आज भी मस्जिद नबवी में बैठ के मेरे महबूब को याद करके मेरा शुक्र भी अदा कर रहे हैं, मेरा जिक्र भी कर रहे हैं। युबाही बिकुमुल मलाइका, फख्र फरमा रहा है ऐ मेरे सहाबा, इसलिए मैं अंदर से हाजिर हुआ हूं तुम्हारे पास कि तुम बैठे हो फर्शे जमीन पे, तुम बैठ के फर्शे जमीन पे अल्लाह का शुक्र कर रहे हो। रब्बे कायनात अर्शे बरी पे बैठ के अपने फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र कर रहा है। युबाही बिकुमुल मलाइका, और फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। अब ये बात को समेटने की तरफ आए, आप गौर फरमाएं। इसी हदीस मुबारक के अंदर लोग कहते हैं लिखा के इधर है, इस बात को तुम बैठ के टाइम जाया करते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं, कोई और काम कर लिया करो, कुरान पाक पढ़ लिया करो और इस तरह के कोई मामला कर लिया करो, तुम टाइम जाया करते हो। मैं पहले तो अदब से अर्ज करूंगा कि हम तुम टाइम जाया कहते हो, अगर हमारा टाइम जाया है
तो फिर सहाबा के टाइम के सामने हमारे टाइम की तो कोई वक़्त ही नहीं है। सहाबा के टाइम की अगर आपने वक़्त का अंदाजा लगाना है तो मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, इब्ने माजा के अंदर हदीस मुबारक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बाद वालो, तुम सारे अपनी नमाजों को, अपने रोज़ों को, अपने हज्जों को, अपने जमी अमाल को इकट्ठा करके सारे अमाल हसना को, चंद बंदों की बात नहीं, जितने भी बाद वाले हैं, क़यामत तक ईमान वाले हैं, बाद वाले, सहाबा के बाद वाले, सारे के सारे अपनी सारी इबादतों को इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े में रख लें। और आका फरमाते हैं, मेरे सहाबी की एक लम्हे की नींद को, एक लम्हे की इबादत को नहीं, एक लम्हे की नींद को तराजू के दूसरे पलड़े में रख लो तो तुम्हारी इबादतों वाला पलड़ा पीछे चला जाएगा। सहाबी की नींद वाला लम्हा, वो पलड़ा अल्लाह उसको वजनदार फरमा देगा। सहाबा के वक़्त इतने कीमती और फिर भी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी नेमत के शुक्राने के तौर पर जलसा करें, हमारी तो उसके सामने वक़्त ही कोई नहीं है। और फिर तवज्जो फरमाने की बात है, इस मौके पे, जिस मौके को सामने रख के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, जनाब जिब्रील तशरीफ लाए हैं कि अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहा है, उस लम्हे सहाबा का अमल क्या था? क्या सहाबा उस वक़्त नमाज में थे? सहाबा हालत रोज़ा में थे? सहाबा हज में थे? सहाबा कोई और इबादत कर रहे थे? सहाबा नवाफिल के चक्रों में थे? या सहाबा हज बैतुल्लाह की सातों में थे? या बैतुल्लाह के तवाफ कर रहे थे? अल्लाह की इज्जत की कसम है, सहाबा उस वक़्त ना नमाज में थे, सहाबा ना हज में थे, ना तवाफ में थे, ना मैदान जहाद में थे। अगर सहाबा थे तो उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ महफिल मिलाद में थे। सहाबा उस वक़्त सिर्फ इस बात पे जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र कर रहे थे कि ये वो वक़्त है जिस वक़्त में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। रब्बे कायनात ने हम अंधेरों में भटके हुए को अपना महबूब आमिना का लाल अता फरमा दिया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हम अंधेरे में उलझे हुए, जिनका बसेरा ही तरीकियों के अंदर था, जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था, तूने हमें 14वीं का चांद अता करके जमाने भर के अंदर मुमताज फरमा दिया। बल्कि अब हमारी नींदों के भी चर्चे बाद वाले लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है, फख्र सहाबा के अमल का फरमा रहा है। लेकिन अमल सहाबा यही है, आज भी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक इस मैदान के अंदर मनाने की कोशिश फरमा रहे हैं। हमारी कोई मुमासलत नहीं है सहाबा के साथ, अमल की नहीं है, मयार की नहीं है, लेकिन सोच और फिक्र की तो है ना कि सहाबा भी अपने हबीब की आमद का शुक्र कर रहे थे और हम भी महफिल मिलाद मना के, जुलूस मिलाद निकाल के, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के तराने गा के लोगों को बताते हैं, लोगों हमें भी कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मुस्तफ़ा की नातें पढ़नी शुरू की हैं, हमारा भी ज़माने में कदम मुमताज़ होता चला गया है। यही और कोई वजह नहीं। हाँ, होना शरीयत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक चाहिए, अंदर खराफात नहीं होनी चाहिए, अंदर सुस्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये उलमा ये जलसे कह लें या ये जुलूसे मिलाद कह लें, उलमा ने लिखा है, सूफिया ने कहते हैं ये मकसूद नहीं है, ये मकसूद है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत और आपकी आमद का भी मकसूद ये नहीं है। मकसूद अल्लाह के कुरान ने कई एक जगहों पे फरमाया, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूलों को भेजा, अरसल रसूलहु बिल हुदा, हिदायत के साथ, वद्दीनिल हक़, दीन हक़ के साथ,
भेजा क्यों? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि अल्लाह अपने इस दीन को, दीन इस्लाम को सारे अदियान के ऊपर गालिब फरमा दे। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के अंदर हमारा मकसद भी यही होना चाहिए, हमारे हर अमल से अल्लाह अपने हबीब के इस दीन को गलबा अता फरमा दे। अगर हम बनावटी, हम कच्चे काम, हम सिर्फ और सिर्फ दिखावे वाले काम करेंगे तो फिर ये दीन के गलबे का सबब नहीं बनेगा, मादल्ला हमारी और दीन की शर्मिंदगी का सबब बनेगा। इस मैदान में सोचना जरूर पड़ेगा, इस मैदान में सोचना जरूर पड़ेगा और सोच समझ के ये जितना मुकद्दस काम है, जिन मकासद के लिए हमारे काबिरीन ने इस मामले को चलाया था, आज लोग कहते हैं ये रस्म है, ये रवाज है, ये ऐसा। जो हदीस मुबारका मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, महफिल मिलाद कह लो, जुलूस मिलाद कह लो, ये रस्म भी नहीं है, ये रवाज भी नहीं है, ये किसी इलाके की सकाफत भी नहीं है, ये कल्चर भी नहीं है, ये खास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है। अच्छा, एक बात ये भी ज़िमनन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कई सारे साथी, हमारे साथियों को ना ये बात करके बड़ा हल्का कर देते हैं कि तुसी बहुते आशिक हो, जिदू हुजूर तशरीफ ले आए हैं उदू तो किसी नहीं मनाया। इल्मी एतबार से इस बात को समझने की कोशिश करें, जब मेरे और आपके आका इस कायनात रंगोबू में तशरीफ लाए, रब्बे कायनात ने जो हमारा भी रब है और मुस्तफ़ा का रब है, कितनी सारी तब्दीलियां फौरन फरमाई। किसरा के अंदर, ईरान के अंदर कितने हजार साल पुरानी आग जल रही थी, दरिया खुश्क था, वो किंगरे जो वहाँ पे कायम थे, जब हुजूर तशरीफ लाए हैं आग भी बुझ गई है, वो दरिया जो खुश्क था वो भी चल पड़ा है और वो जो किंगरे वो भी गिर गए, ज़मीन ने उस वक़्त सब्ज़ा उगा दिया। और रवायात में ऐसी बातें भी मिलती हैं कि उस साल रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा के सदके सारी माओं को बेटे अता फरमाए। लोग माँ कहते हैं अल्लाह ने इस मरहले पे जो तब्दीलियां उम्मत को दिखाई उनसे इनकार नहीं है, लेकिन लोगों ने मिलाद कैसे मनाया वो भी तो बताओ। अब इल्मी मैदान की ये मजबूत बात है, उनके दांत इंशाल्लाह खट्टे कर देगी कि जब हुजूर कायनात रंगोबू में तशरीफ लाए उस वक़्त दर्जा ईमान पे फायज कौन कौन था। हुजूर ने ईमान के जाम तो 40 साल के बाद पिलाए, इससे पहले हक की रोशनी जरूर लोगों तक पहुंचाई है, अखलाक के मैदान में, मुरब्बत के मैदान में, उसूलियात के मैदान में। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए हैं उस वक़्त ज़माने के एतबार से, चूँकि इस ज़माने को ज़माने फ़तरत कहते हैं, एक नबी के दुनिया से जाने के बाद दूसरे नबी के आने से पहले पहले ये जो वक़्त होता है, इस वक़्त अगर कोई उम्मत में से लोग जो पुराने नबी को गए हुए अरसा गुजर जाए, अगर वो किसी नबी की इत्तिबा ना भी करें लेकिन लाजिम है कि वो कुफर और शिरक ना करें, तो वो फिर भी ईमानदार समझे जाते हैं। उस ईमान के जाविये के अंदर या हजरत सैयदा आमिना पूरा उतरती हैं या आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरा उतरते हैं। तो इनके घर में तो तशरीफ फरमाए, ऐसे मौके पर तो और कई सारे काम होते हैं, जब डिलीवरी वगैरह के मामले होते हैं। अब दूसरे जितने भी लोग हैं वो तो इस्लाम से वैसे ही आशना ही नहीं थे, ईमान के मयार पे पूरे नहीं उतरते थे। अब उनसे बंदा हुजूर का मिलाद मनाने का तसव्वुर करे तो ये अहमकों वाला मामला नहीं है। लेकिन जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो अभी भी आगे है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को तौहीद और रिसालत के जाम पिलाए। अब हुजूर थे मक्के में, मक्के के अंदर हालात ऐसे बने, जब हिजरत करके मदीना शरीफ जाना हुजूर गए। अब अहले मदीना ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का जश्न मनाया कि नहीं मनाया?
क्यों? जब हुजूर मक्के में तशरीफ लाए थे उस वक़्त ईमान वालों की कसरत नहीं थी, लेकिन जब मेरे और आपके आका मदीना शरीफ तशरीफ लेके आए तो मदीना शरीफ में ईमान वालों की बहुत बड़ी जमात थी। हुजूर अभी इधर से चले थे, रवायात गवाह हैं, आहले मदीना हुजूर के मदीने की जमीन में पहुंचने से पहले पहले उन्होंने जश्न मनाया। और कैसा मनाया? हुजूर के आने का इस्तेकबाल, बच्चियां फूल गजरे लेके रस्तों पे खड़ी हैं, लोग नौजवान बूढ़े हुजूर के इस्तेकबाल के लिए कई कई घंटों और कोई कई दिनों से गुजरे हैं। और जब रुखे बद्दुहा पे नजर पड़ी तो कौन से तराने पड़ रहे हैं? कह ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाए वाजब शुक्र अलैना, वाजब शुक्र अलैना मादान हिदाई मना गया। कहता ताला अल बद्रु अलैना, ओ लोगों देखो तो सही, आज हमारे ऊपर रब ताला ने 14वीं का चांद तुलू फरमा दिया है। ये है इस्तिकबाल और ये है मिलाद कि हुजूर आ रहे हैं। अगर ये लोग पहले मोमिन होते, हुजूर कायनात में तशरीफ लाते, तो उस वक्त भी ये लोग इसी तरह हुजूर की आमद के चर्चे पढ़ते। लेकिन चूंकि उस वक्त ईमान का वो माहौल नहीं था, लेकिन जब बन गया, हुजूर मक्के से चले तो मदीने वालों ने फिर रूह ताज़ा कर दी और उन्होंने ऐसे कसीदे पढ़े, ऐसी हुजूर की शाने बयान फरमाई कि आज भी अहले ईमान उनको पढ़ के सुन के अपने सीनों के अंदर ठंडक और लज्जत को महसूस करते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा फरमा लें कि मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कायनात रंगोबू में तशरीफ लाए, जिस दिन तशरीफ लाए उस दिन को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं इस दिन को अहमियत नहीं है। मेरा और आपका मिजाज भी कई सारे दिनों से इसी हवाले से मानूस भी है और उनको याद भी रखता है। आप फरमाएंगे कैसे? ये जो कैलेंडर और तारीखें चलती हैं, एक कैलेंडर चलता है ये जो हमारा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 माह का ईसवी एतबार से चलता है। अब ये ईसवी शुरू कहाँ से हुई? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात रंगोबू में तशरीफ लाए, उस दिन से ईसवी शुरू हो गई। बात गौर फरमाने वाली थोड़ी सी, मुमकिन है मैं उतनी आसानी से ना आप तक ये बात पहुंचा सकूं। आप जिस दिन इस कायनात रंगोबू में तशरीफ लाए सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस दिन से तारीख चली कि नहीं चली? आज कितनी है? 2021। 2021 इस बात पे गवाही देती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2021 साल गुजर चुके हैं इस कायनात रंगोबू में। यानी आपके इस कायनात के अंदर आने का दिन वो यकम ईसवी से शुरू होता है और अब आज जो आपकी तारीख है वो 19 अक्टूबर 2021। यही बात। इस तरह बाज किताबें जब आप दीन की दूसरी पढ़ते हैं तारीख की, तो उनके ऊपर लिखा होता है काफ और मीम, यानी कबल अज मसीह, वो कबल अज मसीह से तारीख चली है। और भी कई सारे कैलेंडर हैं, जहां से वो चले हैं उनके वो दिन याद आते हैं कि नहीं याद आते? आज भी ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो दिन मनाते हैं कि नहीं मनाते? आप कहेंगे ईसाई मनाते हैं, मुसलमान तो नहीं मनाते। मैं कहता हूं मनाते ईसाई हैं, लेकिन सारे मुसलमान उस दिन से इस्तेफादा करते हैं कि नहीं करते? आज हमें अपनी तारीख जो हिजरी है वो तो याद ही नहीं है। आज हम भी अक्सर मामले ईसवी के हिसाब से चलाते हैं, तो दिन तो हमें भी याद है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई, सहाबाए किराम इकट्ठे हुए, जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारा अपना कैलेंडर होना चाहिए। तो हमारे कैलेंडर की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए? सरकार की इब्तिदा से होनी चाहिए, सरकार के ऐलान नबूवत से होनी चाहिए। किस जगह से? तो तारीख़ी एतबार से उस वक़्त उम्मत का इजमा इस बात पे ठहरा कि जिस दिन हुजूर हिजरत फरमा के मदीना शरीफ गए थे ना, क्योंकि उस दिन को
सहाबा भी बड़ा मिसाली दिन जानते थे। फरमाया हमारा मुसलमानों का जो कैलेंडर और तारीख है ये उस दिन से शुरू होगी। ये 3 हवाले मैंने आपको दिए, इसके ऊपर अब कुरान की दलील समात फरमाए। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अल्लाह के दिन कौन से हैं? गौर फरमाइए, अल्लाह के दिन कौन से हैं? अगर मैं कहूं पूरा साल 12 महीने, महीने के 30 दिन, 4 हफ्ते और फिर 7 दिन, सारे के सारे अल्लाह के दिन हैं कि नहीं? अब सारे के सारे हमें याद कैसे रहेंगे? सारे के सारे याद कैसे रहे? और अल्लाह कह रहा याद करवाओ। मुफस्सिरीन ने इस आया मुबारका के ज़ीमन में लिखा है यहाँ अल्लाह के दिनों से मुराद वो हैं जिन दिनों को अल्लाह के प्यारों से निस्बत है। जिन दिनों को अल्लाह के प्यारों से, जिन दिनों को अल्लाह के प्यारों से निस्बत हो जाए, गौर फरमाना इस बात को, जिन दिनों को अल्लाह के प्यारों से निस्बत हो जाए। अब अल्लाह के सारे वली भी अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी के सारे सिहाबी भी अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के सारे नबी भी अल्लाह के प्यारे हैं। जिन जिन दिनों से अल्लाह के बंदों को निस्बत हो जाए, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह कहते हैं इन लोगों को अल्लाह के दिन याद लो। और यारो वो जिन दिनों से अल्लाह के आम बंदों को निस्बत हो जाए वो दिन याद करवाना इबादत ठहरता है। जिस दिन सारे प्यारों से सबसे बड़ा प्यारा, अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब आमना का लाल आए, उस दिन को याद करना ये इबादत क्यों नहीं ठहरता? शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। असल बात ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि सारे अल्लाह कहता है मेरे दिनों को याद करवाओ। अब किसी दिन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निस्बत हो जाए, उस दिन को याद करवाना, मनाना इबादत ठहरता है। किसी दिन के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को निस्बत हो जाए, किसी दिन को हजरत नूह अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, आदम अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए, वो दिन मनाए तो तकलीफ नहीं है। जिस दिन आमना का लाल आए उस दिन को आशिक बैठ के अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह के हबीब का जिक्र करे, तो इसके अंदर बंदे को तकलीफ की होनी चाहिए। व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम में से हर बंदे के ऊपर अल्लाह करीम ने अनगिनत नेमतें अता फरमाई हैं कि नहीं? अल्लाह की नेमतें। अच्छा कोई बंदा बोले मेरे हालात बड़े माड़े हैं, वो बंदा बोले मेरे पास रोजगार नहीं है, तो मेरे पास तो नेमतें नहीं है, लेकिन इस फिर भी बंदा अल्लाह की नेमतों का इनकार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी नेमत तो ईमान की नेमत है, फिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की गुलामी की नेमत है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की ये नेमत है। यही नेमतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं जो आपकी तवज्जो नेमत के हुसूल और नेमत के मनाने और मेयार के हवाले से मनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा गौर फरमाएं। सियालकोट की एक शख्सियत गुजरी है, हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने नाम यकीनन सुना होगा। हकीम खादिम अली साहब उनके भी वालिद गिरामी थे। उनके बारे में आता है उनके पास ना एक बंदा आया करता था, गालिबन 1985 की बात है। बंदा अच्छा भला खाता पीता था और गालिबन किसी दूर के इलाके से वो तशरीफ लाता था। उसका ना एक दांत टूट गया। कीम साहब के बड़ा करीब बैठा करता था। एक दिन कीम साहब फरमाने लगे, चौधरी साहब अल्लाह ने तुहानू माशाअल्लाह बड़ा माल दिता है ते बड़ियां नेमतां दित्तियां ने, ते अल्लाह दियां नेमतां दा असर बंदे दे जिस्म ते नजर आवे ते ऐ भी अल्लाह दियां नेमतां दा शुक्र हुंदा है। ते तुसी अपने इस दंद दा इलाज क्यों नहीं करवा लेंदे? बुजुर्ग बताते हैं साथी, उन्होंने कहा अच्छा कीम साहब हूँ मैं तुहाडे कोल उदन ही आवांगा जिदन मैं अपने दंद का इलाज करवा लांगा। उस बंदे ने राबता किया। उस वक्त के किसी लाहौर के बहुत बड़े डॉक्टर से उसने इलाज करवाया।
उसने अपने उस दांत की जगह जो टूटा हुआ था ना उसको निकलवा के उसकी जगह सोने का दांत लगवा लिया। खूबसूरत लगा, अच्छा लगा। लगवा के तो वो हकीम साहब के पास मिलने आया तो खुश बड़ा था, साथ में डब्बा भी एक लेके आया। हकीम साहब के पास जब बैठा तो डब्बा पेश किया। हकीम साहब ने फरमाया ये क्या है? क्या जो आपने फरमाया नहीं था अल्लाह की नेमतों का इजहार बंदे के जिस्म पे भी नजर आना चाहिए। हकीम साहब मैंने दांत लगवाया। हकीम साहब पूरे 1000 रुपये का लगा है। किन्ने का लगा है? 1985 में 1000 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। आज शायद आपके लाखों की भी उतनी वैल्यू ना हो, ये बुजुर्ग जानते हैं। तो हकीम साहब ने देखा, हकीम साहब ने भी उसकी हकीम साहब ने भी पजीराई की। आपने माशाल्लाह खूबसूरत लगा, अच्छा लगा। वो हर 2-4 मिनट के बाद कहे हकीम साहब वेखो दंद लवाया, डॉक्टर ने बड़ा ही सोहना लाया, बड़ी सफाई ही डॉक्टर के हाथ में, बड़ा ही कमाल का डॉक्टर, बड़ा ही इंग्लिस्तान चू पढ़ के आया है, बड़ा ही काबिल डॉक्टर। साहब देखो किंज लाया, इंज लाया हूं पता ही नहीं लगता कि बाद वखरा लगा है या उन्होंने दंदा के नाल ही लगा है। हकीम साहब चूंकि हकीम साहब है ना, हकीम साहब हकीम वैसे हकीम होता है जो हकीम हो। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। हकीम साहब अपने उस नवाब चौधरी की बातें सुन रहे थे और हर बार कहते थे बिल्कुल नवाब सब सही कहते हो, बिल्कुल सही, बड़ी सफाई ना लगा। उसने जब बार बार इसरार किया ना, हकीम साहब ने अब जो जुमला वो जो आपको बताना सुनाना चाहता हूँ, हकीम साहब फरमाने लगे डॉक्टर साहब जे डॉक्टर को दंद लवाया जे ना 1000 रुपया दे के लवाया जे, डॉक्टर नूं 1000 रुपया दे के ते फिर लवाया जे। किन्नी देर दी बह गए ते डॉक्टर दा किन्ना जिक्र कर दियो पे, बार बार बहाने नाल डॉक्टर दा नाम लेंदे हो। ते जेड़े मालिक ने बगैर किसी बदले तो पूरे 32 दे 32 लाए ने, कदी ओदा भी जिक्र किया जाए, कदी ओनू भी इंज याद किया जाए, कदी ओदा भी इंज जिक्र किया जाएगा। कमाल किया ओदियां जो कहते हो डॉक्टर बड़ा कमाल है। कदी यह भी किया जाए जिन्हें 32 लाए ने तो बगैर पैसों तो लाए ने, कदी ओदा भी शुक्र किया जाए। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, अर्ज कहता हकीम साहब तुसा मेरे कान खोल दिते ने, मैं एक वाले दे अगर करदा हाँ पिया ते अज तो बाद जिन्हें 32 लाए हैं ओदा भी जिक्र जरूर करांगा। अब ये 32 दांत अल्लाह की नेमत है कि नहीं? हर दांत अल्लाह की अलग नेमत है कि नहीं? और ये जो हम हर लम्हा सांस लेते हैं ना और फिर सांस मुंह से निकालते हैं, ये एक नेमत नहीं, हर सांस जो लेते हैं अल्लाह की अलग नेमत है। हर सांस जो बाहर निकालते हैं अल्लाह की अलग नेमत है। जिनका सांस अंदर अड़ जाए उनकी भी सांसों की माला टूट जाती है, जिनका बाहर से अंदर ना जाए उनका मामला भी मुश्किल मरहले में चला जाता है। यानी हर सांस अल्लाह की नेमत है। और फिर देखो हम कितने ज्यादा अंदाज में सांस ले रहे हैं, इधर ऑक्सीजन रब्बे कायनात की कितनी बड़ी नेमत है कि नहीं? इतनी बड़ी, माल भी ना हो, औलाद भी ना हो, घर बार मकान भी ना हो, रिश्तेदार भी ना हो, ओ भाई ये वजूद एक ही वक्त में रब की कितनी नेमतों से इस्तिफादा कर रहा है। बात गौर करने की है। अल्लाह कह रहा है ये मेरी और आपकी नेमतों की बात है। अल्लाह कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा, हर बंदे को ये अल्लाह का हुक्म शामिल है। अल्लाह कह रहा है जैद को भी, बकर को भी, अमर को भी, सबको, और तुम सारे अगर जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमतें नाजिल की हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने जितनी नेमतें तुम में से हर एक के ऊपर की हैं, अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ओ यारो, ओ मेरे जैसे लूले बंदे अगर अल्लाह की नेमतों को गिनने की कोशिश करें, अल्लाह कहता गिन। आज लोग
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इल्म को लेके नापने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हुजूर हमारी तरह, हम उनकी तरह, उनके पास कितना इल्म था, वो भी इसी तरह, उनका इल्म कितना था वो ये भी नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते। मैं सिर्फ आखिरी बातों के तनाजुर में ये बात करना चाहता हूँ, और यारो हम जैसे लूले बंदे अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। उस मालिक लम यज़ल ने अपने हबीब को कितनी नेमतें दी होंगी, उन नेमतों को कौन माई का लाल शुमार में ला सकता है। जब आम बंदे नहीं गिन सकते तो फिर अल्लाह के महबूब के ऊपर अल्लाह की जो नेमतों की बारिश है, फिर उनको भी कोई बंदा अहाता शुमार में नहीं ला सकता। मिलाद शरीफ का ये आखिरी पैगाम जो मैं याद करके आया हूँ, आप अहबाब तक पहुँचाना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आशिकों, वो ये है, हमने यहाँ पे मिल बैठ के अल्लाह का जिक्र करने की भी कोशिश की, अल्लाह के प्यारों का जिक्र करने की भी कोशिश की, महफिल मिलाद को, मिलाद के जलसे को मनाने की कोशिश की। यकीनन ये सारा मोहब्बतों भरा एक अंदाज है, लेकिन मेरे भाइयों ये मकसूद नहीं है। मकसूद हकीकी मानों में ये है कि हम जब महफिल मिलाद भी गुजर जाए, जुलूस मिलाद भी गुजर जाए, ये घड़ियाँ भी गुजर जाएं, हमारे ये 5-7 फुट के इस मुजस्मे के ऊपर, इस जिस्म के ऊपर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का असर नजर आए। असल मिलाद का असर ये है, हकीकी मिलाद ये है। अगर हम समझें कि सिर्फ यही महफिल मिलाद ही काफ़ी है, हम समझें जुलूस मिलाद ही काफ़ी है, तो फिर ये हमारी हमाकत है, ये फिर हमारी बेवकूफ़ी है। ये तो एक सीढ़ी है उस मकसूद तक पहुँचने की। अगर हम हकीकत मिलाद को समझ के अपनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, फिर अल्लाह हमें हकीकी सुकून अता फरमा देगा। क्योंकि एक है आराम, एक है सुकून। आराम बंदा रुपया खर्च करके हासिल कर सकता है, लेकिन सुकून एक अल्लाह की ऐसी दौलत है जिसको बड़े बड़े मालदार भी हासिल नहीं कर सकते। सुकून अगर आपने हासिल करना है तो फिर अल्लाह की रिज़ा वाले कामों को करना पड़ेगा। किसी गरीब की गुर्बत को दूर करना पड़ेगा, किसी बेसहारा का सहारा बनना पड़ेगा, किसी मजबूर की मजबूरी को उसको दूर करना पड़ेगा। जब हम ऐसा काम करेंगे तो फिर हकीकी सुकून मुयस्सर आएगा। मिलाद शरीफ का हकीकी सबक ये है, नारे भी ज़रूर लगाएं, नारे भी ज़रूर लगाएं, जलसे भी ज़रूर इनेकाद करें, जुलूस मिलाद भी ज़रूर उसके अंदर शिरकत करें, बल्कि बढ़ चढ़ कर करें। जिस तरह इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह सुबह बाज़ार में जाके, सड़कों पे जाके भी अपने ईमान का इजहार ज़रूर करें, लेकिन साथ में जाके बाज़ारों को सजाने के साथ साथ, गलियों को सजाने के साथ साथ अपने अल्लाह से ये वाह आहद करें, अपने महबूब से ये आहद करें कि या रसूल अल्लाह, जैसे आज हमने बाज़ार को सजाया है, आज हमने गलियों को सजाया है, आइंदा हम अपने सीनों को, हम अपने चेहरों को, हम अपने मन को भी आपकी सुन्नत से सजाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको हकीकी सुकून मुयस्सर आएगा। ये है मिलाद शरीफ का हकीकी सबक। एक मसला, बात तकरीबन मैं जो आपको कहना चाहता था ख़त्म हो गया, लेकिन एक मसला साथ में बताना चाहता हूँ। जब हम अपने अकाबिरीन की खिदमत देखते हैं ना, हमें एक चीज़ नज़र आती है, पीर मेर अली शाह साहब की खिदमत दीन के सारे शोबाजात में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कादियानियों और मिर्ज़ाइयों के मैदान के अंदर, मिर्ज़ाइयों और कादियानियों की पीठ में जो कील पीर मेर अली शाह साहब ने ठोंका है, शायद वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। काम सारे मैदानों में किया दीन के, लेकिन कादियानियत की बेखुनी में जो नुमाया नाम पीर मेर अली शाह साहब का नजर आता है, शायद उस सफ में हमें बकिया उलमा नजर नहीं आएंगे। लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला आपकी कुतुब को जब देखें तो आपने बद मज़ाहिब का रद्द किया, कादियानियत के हवाले से भी आपका लिटरेचर है, लेकिन नुमाया काम आपने लोगों को बताया कि आज के डाकू ये हैं,
इनसे अपने ईमान को बचाना है। इसी तरह हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख अहमद फरूकी सरहंदी, उनको देखे तो हर शोबे में काम है, लेकिन उस वक्त जो दीन अकबर मर्ज वजूद में आया था, आपने उसका रद्द बहुत ज्यादा नुमाया किया उलमा। इसी तरह आज की जिस दौर में मैं और आप सांसें ले रहे हैं ना, इस दौर में बड़े सारे फितनों ने बेयक वक़्त अहले ईमान के ऊपर हमला कर दिया। आज मसला तबलीग का नहीं रह गया, अब मसला बन गया अपने ईमान की हिफाजत का। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक भी है, सरकार ने फरमाया एक वक़्त आएगा सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। फितने इस कदर गिरेंगे कि जैसे तस्बीह टूट जाती है, अब उसके मोती संभल नहीं पाते कि तस्बीह टूट जाती है, इसी तरह फितनों की बारिश होगी। आज वो वक़्त है, इतने सारे फितने मुंह खोल के हमारे ऊपर बरस रहे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो इनके अंदर बड़ी कम है। आज फितनों का दौर है, कई सारे जिहतों से जावियों से ये फितने हैं। कादियानियत का फितना हुक्मरान टोले के तनाजुर में बड़ा नुमाया है, आप समझे या ना समझे। रिफज का फितना बड़ा खुला डुला, नासबियत का, खारजियत का, उलमा अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम इस मामले में बड़ी सादा है। और इस मैदान में जो सबसे ज्यादा जहर आलूद तीर है वो पता कौन सा है? हम अपनी महाफिल के अंदर जब अपने नात खानों से अशार सुनते हैं ना, उन अशार के अंदर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें पता नहीं है इस मैदान में कि कौन से अशार सुनने वाले हैं, कौन से अशार नहीं सुनने वाले। उन अशार में कई सारे शेर ऐसे होते हैं जो हमारे ईमान की धज्जियों को उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक शेर, अगर वो मुझे पूरा आता है या आ सका तो आपके सामने रखता हूँ। ये आजकल एक नात हाँ एक शेर पढ़ रहा है कि नबी आसरा कुल जहां दा, नबी आसरा कुल जहां दा ते नबी दा आसरा मां हुसैन दी। अब हम लोग तो सुभान अल्लाह कह देते हैं, लेकिन ये आपकी दीन की इमारत को किस कदर मिसमार कर देता है, इस बात का अंदाजा ही नहीं है। अभी आप इस बात को इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, आप समझ आएंगे। नबी आसरा कुल जहां दा, गाली समझ आती है। नबी आसरा कुल जहां दा, अल्लाह आसरा नहीं होता, आसरा वो होता है जो किसी के बनाने से बनता है। अल्लाह आसरा नहीं है, अल्लाह तो सारे जहान का मालिक और खालिक है। तो अब आसरा सारे जहान दा वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इस शेर के ऊपर कोई मसला नहीं है, हमारा ईमान है। नबी आसरा कुल जहान दा ते नबी दा आसरा है मां हुसैन दी। अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, सारे जहानों के लिए, आलमीन के लिए, आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसका अल्लाह रब है उसका मुस्तफ़ा रहमत है। जहान के जिस फर्द के लिए अल्लाह रब है, पालने वाले, उसके लिए मुस्तफ़ा की जात रहमत है। इस बात के अंदर तो कोई शक नहीं है ना। अब तारीफ ये है मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है, चाहे वो कोई जात है, चाहे वो कोई जहान है, चाहे कोई वो फर्द है, चाहे वो कोई कायद है, चाहे कोई वो लीडर है, चाहे वो कोई पीर है, चाहे कोई वो मुक्तदा, चाहे वो कोई पेशवा और पीर है, वो सारे के सारे आलम के अंदर है। सारे के सारे उन सब के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा की जात को क्या बना के भेजा है? अब आलम के हर जर्रे के लिए मुस्तफ़ा की जात रहमत और आसरा हुई कि नहीं? और उसी के अंदर
हमारी नस्लें भी कुर्बान हो सैयदा ज़हरा के कदमों पे, हमारे आबा भी कुर्बान हो सैयदा ज़हरा के लालों के ऊपर, इमाम हुसैन और हसन की जात के ऊपर। उनकी तनकीस जो है ना वो मकसूद नहीं है, लेकिन जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो भाई सारे जहान के हर फर्द के लिए तो मुस्तफ़ा की जात आसरा भी है और रहमत भी है, और बीच में से किसी एक का इंतखाब करके आप कहें कि ये मुस्तफ़ा की जात का आसरा है, ये अल्लाह के कुरान की आयत का बुतलान लाजिम नहीं आएगा। तो जब हम ये कहेंगे कि नबी का आसरा माँ हुसैन दी, अब बताओ अल्लाह के इस कलाम के ऊपर हरफ आएगा कि नहीं आएगा? कोई बंदा कहेगा पहले कहते हो सारे जहानों के लिए मुस्तफ़ा की जात रहमत है, और अब तुम कह रहे हो कि हुसैन दी माँ ये मुस्तफ़ा के लिए आसरा है। कायनात के अंदर कोई ऐसा फर्द नहीं है जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसरा हो। हाँ, जो बात समझने की है, अब हम सब के आसरा मौला हुसैन भी हैं, मौला हसन भी हैं, सैयदा ज़हरा की ज़ात भी है। उम्मत के तमाम अफराद के लिए सैयदा ज़हरा की ज़ात आसरा है, लेकिन मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए सैयदा ज़हरा की ज़ात आसरा। इस बात को इसी तरह खुश दिली से कबूल करना चाहिए जिस खुश दिली से हमें ठंड पड़ती है कि नबी आसरा कुल जहां दा। अगली गल कोई नहीं, उथे अगर कहना वे ते फातिमा दा आसरा भी नबी दी जात है, नबी दी जात है। अब आपको ये बात मैंने इस तनाजुर में इसलिए कही, इस तरह के और भी कई सारे अशार हैं, हमें पता नहीं चलता। अपने उलमा से वाबस्ता रहे कि सिर्फ माह नूर और ये रात और जुलूस मिलाद ये हमारी तरबियत के लिए काफ़ी नहीं है। इन दिनों में हमने हरारत लेनी होती है, अपनी बैटरियां चार्ज करनी होती हैं, बैटरियां चार्ज करके फिर पूरा साल उनसे हमने हरारत लेनी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें हकीकी मानों में अपने इन असबाब को याद करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो महाफिल जिनके अंदर ये उलमा इनका इनेकाद करते हैं, अल्लामा अमानुल्लाह जलाली साहब, ये वकास भाई, आतिफ भाई, ये दूसरे बरादरान और साथी, ये पीर साहब जैसी शख्सियत, असल में ये हमें हमारे कल कब्र की उन घड़ियों का ये सबक याद करवाते हैं कि आज सबक याद कर लो, जब क़यामत वाले दिन जब ये कब्र में जाओगे फरिश्ते सामने आएंगे तो फरिश्तों की वहशतनाक उनकी शक्लें देखने के बावजूद भी तुम्हें ये सबक भूलेगा नहीं। ये सबक आप कहेंगे कैसे? कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे कि नहीं? मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? मा दीनू का, दीन तेरा क्या है? मा कुंता तकुल फी हादर रजुल, इस जात के बारे में उलमा का इजमाई ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कब्र में तशरीफ लाएंगे। आगे तौजीहात है, चाहे वो तस्वीर है चाहे जात है, क्योंकि अरबी जुबान के अंदर लफ्ज़ है मा तकुलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, दुनिया में इसके बारे में क्या कहता था? हादा इसमें इशारा है, जिसकी तरफ इसमें इशारा किया जाए उसके लिए जरूरी है कि वो आंखों से नजर आए। तो जो आंखों से मुस्तफ़ा की जात की तरफ हादा से इशारा किया जाएगा तो हुजूर नजर आएंगे। तो जब आप तशरीफ लाएंगे कब्र के अंदर, पहले 2 सवाल भी ठीक है, लेकिन जो फाइनल मरहला है वो तीसरे सवाल का है। अगर तीसरा सवाल आपने जवाब सही दिया तो पहलों की भी कीमत पड़ जाएगी, अगर तीसरा ना सही दिया तो फिर मामला नाजुक बन जाएगा। तो उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं जरूरी नहीं कि जवाब में हर बंदा यही कहे कि तुम पूछ रहे हो कि मा हादा मा कुंता तकुलु फी हादा रजुल, कब्र के अंदर इनके बारे में क्या कहता था, और बंदा कहे मैं कहता था कि ये मुस्तफ़ा की जात है। कहता है नहीं, दुनिया में जिस अंदाज में सबक याद किया होगा ना उस अंदाज में बंदा मोमिन इस सवाल का जवाब देगा। उलमा से पूछा जी वो कैसे? कहते हैं दुनिया में पीर मेर अली शाह साहब जब नाते पढ़ते थे कब्र में गए होंगे ना तो फरिश्तों ने कहा होगा मेर अली बताओ मा कुंता तकुलु फी हादर रजुल, तो जवाब में पीर मेर अली शाह साहब ने
यकीनन ये कहा होगा, गोया ये कहा होगा कि मुख चन बदर शाह शानी ए मखमूर अखियां हुन मद भरियां। ओ पुछ रहे हो ए कौन है? ऐते ओ वाली जात है जिदियां नाता मैं दुनिया के सामने भी पढ़ता रहा हाँ। और अगर शराज के साथी से कब्र में फरिश्तों ने पूछा होगा माँ कुंत तकूल फी हाज़िर रजुल, तो उन्होंने अरबी में ये नहीं कहा होगा जो जवाब बनता है, उन्होंने कहा होगा बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दो जाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि। और बरेली के ताजदार से पूछा होगा तो उन्होंने कहा होगा अल्लाह की सर तब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। किसी से पूछा होगा तुम बताओ तो उसने कहा होगा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा। बुजुर्ग किस्सा तू ही मुख्तसर। मैं तो दुनिया में यही कहता आया हूँ कि अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व आखिर दावा।